पर अब डोडा की ओर रुख करते हैं और वहां के क्या कुछ सूरत हाल है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पर भी लॉकडाउन चल रहा है और अब जो समय है, जो एसेंशियल सर्विस की दुकान को ओपन करने का समय जो निर्धारित किया गया था प्रशासन की ओर से, जो कि सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर अगर हम कहें कि 10 बजे तक था, अब उसमें 1 घंटा जो है और बढ़ा दिया है। अब 11 बजे तक वो समय जो है उस तरह से रहेगा। और इससे पहले हम पूरी और जानकारी लेंगे कि वहां पे लोग जो है SOPs का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, क्योंकि 10 बजे तक का जो ये समय था उसमें भी साफ तौर पर ये कहना था कि हम पूर्ण रूप से सामान जो है घर का नहीं खरीद पा रहे और काफी ज्यादा क्राउड जो है वो दुकानों के बाहर देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर अब की बात करते हैं तो अब आखिरकार अब 1 घंटा और बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर वहां के सोशल एक्टिविस्ट की बात करते हैं तो वो बार बार गुहार लगा रहा है और साथ ही साथ डोडा DC से भी अपील कर रहे हैं कि यहाँ के सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है, आप एक बार जो है खुद ग्राउंड पर आए और ग्राउंड पर आकर तमाम डोडा का जायजा जो है वो ले। और वहीं पर अगर देखा जाए तो जायजा तो वो लेंगे, लेकिन आखिरकार जो समय निर्धारित किया गया है कि इसमें लोगों को भी समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से केस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बीच हम किस तरह से लोग जो है वो पालन करें और किस तरह से खुद को जो है बचा सकते हैं, ये चीजें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं पर अगर देखा जाए जहां पर अब समय तो हम ये कहें एक्सटेंड कर दिया है, 1 घंटा और दे दिया है कि अब लोग जो है आराम से अपना घर का सामान जो है वो खरीदें। लेकिन उसके बाद और बात करें जिस तरह से वहां के लाइटों की अगर बात करें तो वहां पर सड़कों पर GMC की हालत की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा खस्ता हालत है। वहां पर लाइटें नहीं है, पेशेंट्स को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्या वो गुहार जो है काफी समय से वहां पर चल रही है, क्या वहां पर प्रशासन के कानों तक ये बात जो है पहुंच पाई, क्या वहां पर कुछ सुधार जो है वो आया है? और साथ ही साथ ऑक्सीजन को लेकर बात करेंगे, क्या वहां पर ऑक्सीजन की कमी जो है वो है या फिर पूर्ण रूप से वहां पर ऑक्सीजन है, और हॉस्पिटल्स में किस तरह की सुविधा जो है वो अवेलेबल है और कितनी कमियां हैं, किस चीज को पूरा करने की जरूरत है, और तमाम जानकारी जो है वो लेनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये अगर डोडा की बात करते हैं तो वहां से भी केस जो है वो बहुत ज्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं कि आखिरकार वहां के सूरत हाल किस तरह से, कितने केसेस वहां से सामने आ रहे हैं, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर बात करें गाड़ियों की और तमाम ट्रांसपोर्ट की, तो आखिरकार क्या वो जिस तरह से ये भी खबर सामने आई थी डोडा की अगर बात करें तो वहां पर कुछ गाड़ियां जो है जो पैसेंजर्स लेकर आ रही हैं तो वो तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रही हैं, पूर्ण रूप से उसका पालन नहीं कर रही हैं। जहां पर 50% कैपेसिटी के साथ लोगों को बैठाने की अनुमति होनी चाहिए, वो उसका उल्लंघन करते हुए उससे ज्यादा लोगों को अपनी गाड़ियों में जो है बिठाया जा रहा है, पैसेंजर्स बिठाए जा रहे हैं। तो आखिरकार क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है ली गई थी? क्योंकि इससे पहले जब हमने ये बात जो अपने संवाददाता से पूछी थी तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जब हमने आगे और छानबीन करने की कोशिश की, वहां के SHO से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जब हमारे पास कोई शिकायत आएगी, हमारे पास कोई कंप्लेन आएगी, तब हम कोई कदम जो है उठाएंगे, इसके अलावा हम कोई कदम जो है नहीं उठा सकते। क्या आखिरकार उनकी आंखें जो थी बंद हैं या उनके कान नाक की अगर बात करते हैं वो बंद है? तो क्या अब उसके ऊपर कोई एक्शन जो है लिया गया है कि लोग अभी भी वहां से बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं? ये पूरी जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वहां के सूरत हाल और प्रशासन को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि लॉकडाउन का असर जहां पर जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आए। क्योंकि शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत में जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन का असर जो है वो नहीं दिख रहा था और कहीं ना कहीं लॉकडाउन भी उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब लोग जो है वो समझ गए हैं तो लॉकडाउन का असर कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो चलिए अब डोडा के सूरत हाल जानते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। तो वसीम, आपसे जानना चाहेंगे वहां के सूरत हाल के बारे में, आखिरकार क्या कुछ सूरत हाल है, वहां पे कितने केसेस जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, और साथ ही साथ अगर टाइमिंग की बात करें जो एसेंशियल शॉप्स के समय का है वो भी अब एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कल की बात करें तो कल भी 43 केसेस जो एक्टिव नए सामने आए हैं और डेथ का मामला जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें अभी तक जो है 83 डेथ्स हुई है पिछले साल से अभी तक। और नई जो कोविड की महामारी फिर से स्टार्ट हो गई, नई वेव आई, इसमें 20 के आसपास डेथ हुई है। और कल भी जो है डेथ 2 हुई है, जिसमें एक हमारा जो खलीनी का इलाका है वहां पे एक डेथ का मामला सामने आया जो कोविड की वजह से डेथ हुई है। और भगवा का एक इलाका है वहां से भी एक मामला इस तरह का सामने आया। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रशासन भी बार बार लोगों से अपील कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार अपील यही की जाती है कि जिस तरह से SOPs बताई गई हैं, गाइडलाइंस बताई गई है, उन पर ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वहीं पर अगर हॉस्पिटल्स की ओर रुख करें वसीम, तो वहां के क्या कुछ सूरत हाल है? क्योंकि अगर GMC की बात करते हैं डोडा की, तो वहां के भी ऐसी बहुत खबरें सामने आ रही हैं कि वहां के हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है।
जी बिल्कुल, देखिए मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें, कभी एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है उन पे सवाल उठते हैं, मगर हम कुछ दिनों से देख रहे हैं आपकी काफी अच्छे से उसको निजाम को सुधारा जा रहा है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी की तरफ से बीच में वहां पे सरप्राइज विजिट भी किया जाता है, और प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं डॉक्टर, उनकी तरफ से भी लोग जो अपना जो अमला है उनकी मीटिंग ली जाती है, उनसे बातचीत की जाती है कि अगर कहीं पे कमी है। सोशल एक्टिविस्ट की मीटिंग भी ली गई थी हाल ही में, उनसे जानने की कोशिश की गई थी कि अगर वहां पे कोई परेशानी है, अगर कोई दिक्कत लोगों को वहां पे आ रही है तो हमें बताइए, उस पे उसका हल निकाला जाए, ताकि जो कोविड की महामारी है इससे हम लोग बचें। बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से आपने सोशल एक्टिविस्ट के साथ भी बातचीत की थी, और ये भी यहाँ पर खबर सामने आई थी कि उन्होंने बार बार अपील की है जोड़ा डीसी से कि वो एक बार ग्राउंड की ओर रुख करें और आखिरकार वहां के सूरत हाल जाने। तो आखिरकार क्या कुछ कमियां हैं वहां के जो अभी तक प्रशासन के कानों तक ये बात जो है नहीं पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए गुलिस्तान न्यूज चैनल ने हाल ही में एक सोशल एक्टिविस्ट से बात की थी, उनने ये अपील की थी कि जिस तरह से मार्केट की टाइमिंग रखी गई थी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एसेंशियल सर्विस की, उसकी थोड़ा उसको टाइम को बढ़ा दिया जाए। मगर कल डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि जो टाइमिंग को बढ़ा दिया गया, चेंज कर दिया गया है, 7 बजे से लेके 11 बजे तक कर दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं शॉप्सकीपर ने राहत की सांस ली है। और इसमें यह भी उन्होंने अपील की है थोड़ा सा इस टाइम को बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग काफी लेट भी मार्केट में आते हैं, और क्योंकि कोविड भी चल रहा है, इसको ध्यान में रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। और ये भी बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये अपील की गई है उन शॉप्सकीपर को जो भी एसेंशियल सर्विस या बाकी सर्विस देते हैं, उनको ये बताया गया है कि आपको सोशल डिस्टेंस का खास करके ध्यान रखना है, जो भी इस तरह का उल्लंघन करेगा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल वसीम, जहां पर टाइम तो अब एक्सटेंड कर दिया गया है, वहीं पर अब 7 से 11 कर दिया गया है, लेकिन जब ये समय 10 बजे तक था तो तब भी दुकानों के बाहर बहुत ज्यादा क्राउड जो है देखने को मिलता था, लोग भी कहीं ना कहीं दंग थे। लोगों का भी यही कहना था कि हमें ये समय जो है बहुत ज्यादा कम है, इसमें अब हम सामान जो है वो नहीं खरीद पाते। अब 1 घंटा जो है बढ़ा दिया गया है, क्या लगता है अब वो क्राउड जो है दुकानों के बाहर कम देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि लोगों को ये पता लग पाएगा कि टाइमिंग तो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, मगर अगर लोगों को थोड़ा सा टाइम मिलता है, उनको ये लगता है कि अभी दुकानें बंद हो जाएंगी, उसके बाद ही लोग जो है काफी तेजी से घरों से बाहर निकलते हैं, काफी ज्यादा क्राउड होता है, लोगों को ये लगता है कि बस 1-2 घंटे हमारे पास है, उससे क्राउडेड ज्यादा हो सकता है। अगर थोड़ा सा टाइम को चेंज कर दिया जाएगा, थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, और लोगों को ये पता लग पाएगा कि टाइम अब काफी ज्यादा हमारे पास है, हम आराम से जाएंगे, और सोशल डिस्टेंस जो भी बताया गया है, जो भी गाइडलाइंस बताई गई है, उन पे ध्यान ये काफी ज्यादा रख सकते हैं। बिल्कुल वसीम, वहीं पर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरह से अगर बात करें लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन क्या कुछ कदम जो है ले रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको 2 दिन पहले एक फाइल रिपोर्ट करके बताई थी कि डोडा के अंदर किस तरह से पुलिस काम कर रही है, उन लोगों पे नकेल कसी जा रही है, जो लोग बिला वजह घरों से बाहर आ रहे हैं, पिकनिक समझ के बाहर निकलते हैं, लॉकडाउन का बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, उनको हिरासत में भी लिया जाता है, उनको समझाने की कोशिश भी की जाती है। लोगों को भी समझदारी दिखाने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है इस टाइम, क्योंकि इस वक्त जो पैंडेमिक चल रहा है, बहुत बड़ी महामारी चल रही है, ये कोई मजाक नहीं है, लोगों को मजाक नहीं समझना चाहिए। जिस तरह से कॉर्पोरेट आम जनता कर रही है वैसे ही करना चाहिए। और लोगों की ये अपील है कि जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी डोडा के अंदर काम जो गहरी नींद में, उनको ये देखना चाहिए। सैनिटाइजेशन 1 साल पहले हम देख रहे थे, जब कोविड की महामारी चल रही थी, तब अच्छे से सैनिटाइजेशन हो रही थी, और हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि एक दिन सैनिटाइजेशन डोडा के अंदर हुई, उसके बाद हमारे 17 वार्ड है, कहीं पे भी सैनिटाइजेशन, यही लोगों की तरफ से बताया जा रहा है, कहीं पे भी सैनिटाइजेशन नहीं हो रही है। क्योंकि एटीएम्स के बाहर हम देखते हैं आज भी, क्योंकि पैसों की लोगों को जरूरत है, एटीएम्स के बाहर भीड़ होती है, बाकी सारी जगहों पे भीड़ होती है, वहां पे आप देखेंगे कहीं पे भी सैनिटाइजेशन नजर नहीं आ रही है। पैसेंजर शेड हमारे हैं जहां पे गाड़ियां लगती हैं, या लोगों का आना जाना जहां पे रहता है हॉस्पिटल के इर्द गिर्द वाले एरिया में। बिल्कुल वसीम, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जहां पर लापरवाही जो है लोगों की तरफ से सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी लापरवाही दिखाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी जो है वो देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी जो है दी और बताया कि जिस तरह से वहां के सूरत हाल के बारे में, तो कहीं ना कहीं वहां पर प्रशासन की अगर लापरवाही देखें तो वो भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया कि पिछली बार जो है सैनिटाइजेशन का काम जो है वो पूर्ण रूप से चल रहा था, लेकिन अगर इस बार की बात करते हैं तो इस बार जो है वहां पर पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन नहीं हो रही, और जीएमसी के हालात की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके हालात भी बहुत ही ज्यादा बदतर हैं।